आज की इस वीडियो में हम आपको एक जिनाकार रानी का एक बहुत ही इब्रतनाक वाक्य सुनाएंगे। किस तरह एक चोर के साथ जिना करने के लिए रानी ने बादशाह को ही मौत के घाट उतार दिया और उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। फिर क्या हुआ और वह कौन इंसान है जिस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी है, तो आप इसे मुकम्मल जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने वक्त की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत ही खूबसूरत शहर आबाद था। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। शहर के लोग बहुत खुशहाल थे। उस शहर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता था, लेकिन उस चोरी से उसकी औलाद का पूरी तरह से खर्चा नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी रहूंगा, तो चोर ही पकड़े जाने पर मुझे उतनी ही सजा मिलेगी। तो फिर क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर उसने उस मुल्क के राजा के खजाने में डाका डालने का मंसूबा बनाया। रात होने पर वह महल में घुस गया और किसी तरह वहां खजाने तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सिपाही पहरा दे रहे थे। इतना सख्त पहरा देखकर चोर डर गया और सोचने लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल काम है, और सोचने लगा कि यह तो बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचूंगा। ये सोचकर वह चोर वापस उल्टे पांव लौट गया, और लौटते वक्त उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहां से चुराता ही चलूं। मेरा यहां आना बेकार नहीं जाना चाहिए। चोर के दिमाग में ख्याल आया कि राजा के कमरे में जाना चाहिए, जहां राजा आराम करता और सोता है। शायद इस वक्त राजा अपने कपड़े उतारकर सो गया होगा। मैं राजा के कपड़े चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से खजाना चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं ही राजा हूं, इसलिए वे मुझे नहीं रोकेंगे और मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। ये इरादा करके चोर राजा की आरामगाह के पास पहुंच गया और उसने आराम से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा तो अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी आधे कपड़ों में पलंग पर बैठी हुई है। मलका को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से लगकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उस चोर ने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, ताकि रानी सो जाए और राजा का शाही लिबास चुराया जाए। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां पर बैठने लगा। जैसे ही वह बैठा तो वहां पर रखा हुआ पानी का गिलास नीचे गिर गया। उसकी आवाज को सुनकर राजा की आंख तो नहीं खुली, लेकिन रानी उसी हाल में तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सर कलम कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के मकसद से ही यहां आया था। छोटी मोटी चोरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूं। अगर आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा महल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर रहम आ गया और उस चोर से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस वक्त अपने अंदर लगी आग से परेशान हूं। अगर तुम मेरे साथ मेरी वह ख्वाहिश पूरी करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही बार में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की इतनी अजीब शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक मामूली चोर हूं और आप इतने खूबसूरत और इतने बड़े मुल्क की मल्लिका हैं। भला मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो ये सोचना भी बहुत बड़ा जुर्म है। रानी ने कहा, ऐसे मुल्क का क्या फायदा और इस खूबसूरती का क्या फायदा? जब तक औरत को मर्द का सुख ना मिले सब कुछ बेकार है। तुम जैसे भी हो तो हटकट्टे जवान सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की ऐसी शर्त सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी कशमकश में पड़ गया कि आखिर करूं तो क्या करूं।
आखिरकार उसने रानी के साथ जिनाह करने की बात कबूल कर ली और बोला, रानी साहिबा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे बहुत जोर से लगी है। पहले मुझे इस्तंजे से फारिग होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी और जिस तरह कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। रानी ने तलवार के इशारे से बैतुल खला का रास्ता बता दिया। उसके बाद चोर उसकी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो जो सिपाही दरवाजे पर मौजूद था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सिपाही को सब सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और महल में चोरी करने आया था। लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी कि मैं उसकी नाजायज ख्वाहिश पूरी करूं। इसलिए मैं इस्तंजे का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर ने गिड़गिड़ाकर सिपाही से अपने आप को छोड़ने की गुजारिश की। सिपाही ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। चोर ने घबराकर पूछा, कैसी शर्त? सिपाही ने कहा, वो शर्त यह है कि तुम्हें अभी रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सिपाही की यह शर्त और भी ज्यादा मुश्किल थी। चोर ने सोचा कि वैसे तो जान बच भी सकती थी, लेकिन अब नहीं बचेगी। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ ताल्लुक तो बना लूंगा और तुम्हें खुश भी कर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि अगर ताल्लुक बनाते वक्त राजा साहब नींद से जाग गए तो ना आप बचेंगी और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसीलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम बेखौफ हो जाएंगे और अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। अगर आप इतना कर सके तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना ही बेहतर समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। लेकिन रानी, ऊपर तो उस वक्त हवस का भूत चढ़ा हुआ था। रानी चोर से कहने लगी, अभी लो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी सन्न गई। यह भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन वह चोर उसी वक्त वहां से फरार हो गया। सुबह महल में शोर मच गया कि किसी ने राजा को मार दिया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े हैरान थे कि राजा को सोते हुए किसी ने खत्म डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस बात को पूरे राजमहल में केवल वह सिपाही ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, लेकिन सिपाही ने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। राजा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने ऐलान कर दिया कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है, यानी राजा के साथ ही जलना चाहती हूं। रानी का यह ऐलान सुनकर किसी ने रानी पर शक नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ क्यों मरती। इधर रानी पूरी सज धज कर राजा की चिता पर जाकर बैठ गई। राज के सभी लोग चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और इस तरह सबसे आखिर में वह सिपाही भी राजा की चिता पर लकड़ी रख गया। जो इस राज को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी जी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह समझ गई कि इसका मतलब इस राज को यह सिपाही भी जानता है। रानी ने सिपाही से कहा, सुनो राजा को, ना तो मैंने मारा है और ना उस चोर ने। अगर तुम्हें मालूम करना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम शहर से बाहर जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहां एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस राज को जरूर बता देगी। सिपाही को तो यह राज जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए हुए जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वहां एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सिपाही उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, मां जी, मैं एक राज मालूम करने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की जान किसने ली है, मुझे बताइए। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर तुझे यह राज जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी झोपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे के धड़ तो यहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना।
वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा, वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब जब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सिपाही ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सिपाही ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। सिपाही ने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे एक भयंकर जंगल के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के दरवाजे पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सिपाही सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का राज बताएगा। वह गुफा के दरवाजे पर खड़ा यह सोच ही रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह गुफा एक दियों की है, जिसमें वह देव और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वह देव अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर गया हुआ था। उस गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब देव की बेटी को किसी इंसान की बू मालूम पड़ी तो वह बाहर निकलकर दरवाजे पर आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के दरवाजे पर खड़ा है। उसे देखते ही उसके दिल में हलचल पैदा हो गई। फिर उस देव की बेटी ने सोचा, अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। देव की बेटी ने तभी एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की का रूप अख्तियार किया और उसके पास पहुंच गई। इतनी खूबसूरत लड़की सिपाही ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले लंबे घने बाल, चेहरा खिला हुआ देखकर वह सिपाही उस पर फिदा हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मौज मस्ती की। जब देव के आने का वक्त हुआ तो देव की बेटी ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जब देव गुफा में आया तो उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, मुझे किसी इंसान की बू मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई इंसान हमारे इस घर में घुसा हुआ है। तब बेटी बहाना बनाते हुए बोली, बाबा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन इंसान यहां आने की हिम्मत कर सकता है? मैं तो उसे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। इस तरह उसने अपने बाप को गुमराह कर दिया। अब वह देव की बेटी उसे रात होने पर इंसान बना देती थी, खुद भी एक खूबसूरत लड़की का रूप अख्तियार कर लेती और पूरी रात उससे लज्जत हासिल करती है। और उस सिपाही को भी ऐसी लज्जत मिलती जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। फिर देव की बेटी दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस तरह सिपाही को देव की गुफा में रहते रहते काफी दिन गुजर चुके थे। अब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी थी, लेकिन वह तो देव की बेटी के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने शहर में पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सिपाही को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन गुजर गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वो उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसकी खूबसूरती को याद कर उससे मिलने की तमन्ना करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता न पीना, क्योंकि पूरे शहर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। इसलिए वह हर वक्त यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलना होगा। सिपाही उस देव की बेटी से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब तो मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी नहीं पता है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की मदद ले लूं। यह सोचकर वह उस बुढ़िया के पास जंगल में पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, अम्मा, एक बार मुझे फिर से उसी जगह पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सिपाही राजा की मौत का राज भूल चुका था। उसे तो देव की बेटी से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बुढ़िया समझ गई कि इसे किस काम का भूत सवार है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले गए थे। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचा सकती हूं? तभी सिपाही ने कहा, अम्मा, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सिपाही बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सिपाही अगले दिन अपने एक बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था,
उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और ये तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देगा। लड़की से बदकारी करके लज्जत हासिल करने के लिए सिपाही अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन पर कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। पहला राजा को ना चोर ने मारा था और ना रानी ने। राजा को हवस की आग ने मारा था। जिस तरह उस लड़की से मिलने की आग में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस की आग में इंसान अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर देता है। बेटी माँ बाप को छोड़ देती है। जैसे देव की बेटी ने हवस की आग बुझाने के लिए अपने बाप को धोखा दिया, इसी तरह रानी ने अपनी हवस बुझाने के लिए राजा को मार दिया। इंसान इस हवस को मिटाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा देता है, जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। दूसरा, दौलत के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा है गुस्से में अंधा होकर इंसान सब कुछ भूल जाता है और वह सब कुछ कर डालता है। गुस्से में इंसान की अक्ल काम करना बंद कर देती है और गुस्से में इंसान अपना या पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ये सुनकर सिपाही अपने बेटे को सीने से लगाकर खूब रोया और उसे खूब चूमा चाटा और साथ लेकर अपने घर आ गया। अपने बीवी बच्चों से मिलने के बाद सीधा उस चोर के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चोर भी सुनकर खूब रोया और चोरी से तौबा की और मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगा। अब मुल्क का राजा दूसरा बन चुका था। सिपाही ने महल में जाकर वजीर से मुलाकात करके अपनी नौकरी के लिए गुजारिश की और वजीर ने उसकी बात मान ली और वह फिर से अपनी नौकरी पर फायज हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।